हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इंग्लिश केयर। और आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ दो नए मीनिंग्स लेकर के। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि पिछले 3 दिनों से क्लासेस नहीं आ रही है। आई नो कि ये बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी बैरियर होती है, बहुत बड़ी ये जो है डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि रेगुलर जब क्लासेस हमारे सामने आ रही होती है और फिर अचानक से इस तरह से 3 दिन का, छोटा मोटा नहीं, वो भी 3 दिन का अगर गैप आ जाए तो बहुत जो है प्रॉब्लम होती है, रेगुलरिटी जो है हमारी ख़त्म हो जाती है। तो दिल से जो है माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि देखिए कि इंसान की जो लाइफ है वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को डेडिकेटेड हो चुकी है और टेक्नोलॉजी के सामने जो है वो पूरी तरह से सरेंडर कर चुका है, क्योंकि जब तक टेक्नोलॉजी काम नहीं करे, इंसान का काम जो है वो चाह कर भी जो है कुछ कर नहीं सकता, चाह कर भी वो पूरा नहीं हो सकता। कुछ ऐसा ही जो है पिछले 3 दिनों से मेरे साथ हो रहा है। कंटिन्यूसली जो है मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन हर बार माइक की किसी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो में साउंड जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से जो है मैं आपको क्लासेस नहीं दे पाया। तो दिल से जो है मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता है। हम जो है पूरी तरह से मेरी तरफ से मैं पूरा एफ़र्ट लगा रहा था कि जैसे तैसे हो करके जो भी हो, लेकिन अब हर बार मैंने 2 क्लासेस रिकॉर्ड की, उसमें साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्लास रिकॉर्ड हो गई। तो इसी वजह से जो है क्लासेस नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब जो है समस्या सॉल्व हो गई है एंड आई एम श्योर कि अब जो है ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि निर्बाध रूप से जो है ये क्लासेस बिना किसी डिफ़िकल्टी के इसी तरह से आगे चलती रहे, लगातार बिना किसी रुकावट के। चलिए ठीक है, तो ये तो हुई बात हमारी आज। और अब हम जो है आज शुरू करने जा रहे हैं हमारे आज के 2 नए मीनिंग्स। तो पूरे ध्यान से, पूरे डेडिकेशन के साथ समझिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आपको इंग्लिश की डिक्शनरी के जो है 2 नई फैमिली से जो है रूबरू कराने जा रहा हूँ। और सबसे पहला जिसमें परिवार है, सबसे पहली जो फैमिली है वो है मिस्टर सिस्टर्न की फैमिली, यानी सबसे पहला जो मीनिंग है हमारा वो है सिस्टन। और दूसरी फैमिली जो है हमें पढ़नी है मिस्टर कैनपी की फैमिली, यानी कि दूसरा आज का मीनिंग है हमारा कैनपी। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड सिस्टन, यानी कि सबसे पहले स्टडी करते हैं मिस्टर सिस्टन को। और इनकी फैमिली में ये केवल एकमात्र मेंबर हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा मेंबर इनकी फैमिली में नहीं है। यानी कि केवल सिस्टन ही वर्ड अपने को पढ़ना है, इससे जुड़े हुए या इससे बनने वाले कोई दूसरे वर्ड्स यहाँ पर नहीं हैं। ठीक है, देखिए आइए बात करते हैं सिस्टन के बारे में। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला मीनिंग है CISTERN, और इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है ये कुछ इस तरह से, यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले स की साउंड, ये शॉर्ट ई की साउंड, ये स की साउंड, ये ट की साउंड, ये लाइट अ, और ये न की साउंड। और जो स्ट्रेस है वो लगेगा जो सबसे बिगिनिंग में जो स की साउंड है इसके ऊपर जो है स्ट्रेस लगा हुआ है। इसका मतलब हमें ज़ोर कहाँ पर लगा करके बोलना है, स वाली साउंड के ऊपर ज़ोर लगा करके इसे प्रोनाउंस करना है। और जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो किस तरह से करेंगे, सिस्टन 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 सिस्टन, कुछ इस तरह से करेंगे। क्योंकि ये जो अ की साउंड है ये बहुत ही लाइट है, यानी कि अगर आप इसे अगर ना भी बोलो, यानी कि नहीं भी अगर इसको उच्चारित करना चाहो तो जो है काम चल जाएगा दोस्तों। लेकिन एक गलती आपको यहाँ पर जो नहीं करनी है वो ये है कि इस वर्ड को देख करके यहाँ पर आपको इसे कुछ इस तरह से प्रोनाउंस नहीं करना है, सिस्टर्न सिस्टर्न, क्योंकि ये फ्लोइंग अ की साउंड हो जाएगी और फ्लोइंग अ यहाँ पर है नहीं। तो ये मिस्टेक जो है अपने को यहाँ पर नहीं करना है। सिस्टन क्या हो जाएगा इसका प्रोनाउंसिएशन, सिस्टन 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 सिस्टन, कुछ इस तरह से। और ये वर्ड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के रूप में फंक्शन करेगा दोस्तों, यानी कि ये वर्ड जो है नाउन के रूप में काम करेगा। और अब जो है बात करते हैं इसकी सबसे पहली सिचुएशन के बारे में जहाँ पर अपने को इस वर्ड को यूज़ करना है। तो क्या है इसकी सिचुएशन, देखिए, यानी कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए, अ कंटेनर इन विच वाटर इज़ स्टोर्ड इन अ बिल्डिंग
किसी भी एक बिल्डिंग में जो कंटेनर होता है वाटर को स्टोर करने के लिए या पानी को इकट्ठा करने के लिए, जमा करने के लिए, तो अ कंटेनर इन विच, एक ऐसा कंटेनर जो उस बिल्डिंग में बना हुआ होता है जिसमें पानी को स्टोर करके रखा जाता है, स्पेशली वन इन द रूफ, विशेष रूप से छत के ऊपर जो बनाया हुआ होता है वो, और या फिर कनेक्टेड टू अ टॉयलेट, या फिर कोई भी ऐसा कंटेनर, कोई भी ऐसी पानी की टंकी जो कि सीधे सीधे किससे कनेक्टेड हो, किसी टॉयलेट से कनेक्टेड हो, उसे जो है हम क्या कहते हैं दोस्तों, सिस्टर्न कहते हैं, सिस्टर्न। ये तो हो गई बुक की लैंग्वेज। अब आते हैं हमारी हम सिंपल सी लैंग्वेज के ऊपर इस वर्ड को समझने के लिए। दोस्तों सिस्टर्न क्या होता है, देखिए बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने जो है देखा होगा कि आजकल जो है घरों के ऊपर जो मकान वगैरह बनाए जाते हैं तो उसके ऊपर जो पानी की टंकियां जो रखी जाती है, जहां से मकान के सभी हिस्सों तक जो है पानी की सप्लाई को पहुंचाया जाता है, तो वो जो पानी की टंकी ऊपर की तरफ रखी होती है छत के ऊपर, वही जो है सिस्टर्न कहलाती है दोस्तों। अब हो सकता है कि वो पानी की टंकी जहाँ से पानी की सप्लाई सारे घर में हो रही है, हो सकता है वो अलग अलग चीज़ों के काम में ले जाने वाली टंकी हो, जैसे कि वहाँ से किचन में भी पानी आ रहा है, वहाँ से जो है दूसरे किसी कामों में भी जो है सिंपल से जो साधारण पानी के कार्य होते हैं वहाँ तक भी जो है उससे पानी आ रहा है, या फिर एक टंकी ऐसी भी जो है होती है जो सीधे किसी टॉयलेट से कनेक्टेड होती है, जहाँ पर घर में जितने भी जो टॉयलेट्स हैं, जैसे 1 2 3 4 जितने भी हैं, उन सभी में जो है उसी टंकी से पानी जाता है, क्योंकि किचन की अलग होती है और टॉयलेट में जो है उसकी अलग होती है। बहुत सारे लोग एक भी रख लें तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, खैर जो भी है। तो किचन की अलग होती है वैसे जनरली, और टॉयलेट की एक अलग होती है। तो एक ऐसी टंकी जो छत के ऊपर बनी हुई होती है, जिसमें पानी स्टोर करके रखा जाता है उस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे सब जगह पानी को जो है सप्लाई किया जाना होता है। तो वो जो बिल्डिंग होती है, तो उस बिल्डिंग के ऊपर रखी जाने वाली या बनाई गई वो पानी की टंकी जिसमें पानी को स्टोर करके रखा जाता है, उसे ही हम सिस्टर्न कहते हैं दोस्तों। या फिर दूसरी कंडीशन इसकी ये भी है कि उसी बिल्डिंग में टॉयलेट तक पानी पहुंचाने के लिए जो टंकी काम में ली जाती है, तो उसे भी हम सिस्टर्न कहते हैं। यानी कि टॉयलेट के लिए विशेष रूप से जो टंकी रखी जाती है उसे भी हम सिस्टर्न कहते हैं। कुल मिलाकर के छत के ऊपर रखी जाने वाली टंकी जहां से पानी की सप्लाई पूरे घर में, पूरी बिल्डिंग में हो रही है, वो सिस्टर्न कहलाती है। विशेष रूप से देखिए यहाँ पे कंडीशन है, स्पेशली वन इन द रूफ, स्पेशली वो जो छत के ऊपर बनी हुई होती है और या फिर टॉयलेट से कनेक्टेड होती है, उसे हम सिस्टर्न कहते हैं दोस्तों। क्लियर है? ये इसका मीनिंग होता है सिस्टर्न का। ये नाउन के रूप में फंक्शन करेगा और इसके एग्जाम्पल्स अब देखिए क्या होते हैं। देखिए, यू नीड एन एक्स्ट्रा सिस्टर्न टू फुलफिल योर नीड। अब यहाँ पर जो है दोस्तों, जैसे कि कंडीशन ये है कि आपको जो है अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए एक एक्स्ट्रा सिस्टर्न की आवश्यकता है। सपोज़ कीजिए जैसे कि किसी एक व्यक्ति के घर में किसी एक सिस्टर्न से काम नहीं चल रहा है, तो उसका पड़ोसी उसे क्या सजेस्ट कर रहा है कि आपको जो है अपने छत पर एक एक्स्ट्रा सिस्टर्न रखने की आवश्यकता है, ताकि आपकी नीड जो है वो फुलफ़िल हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ड को मैंने ऐसे अंडरलाइन कर दिया है, जो कि नाउन के रूप में यहाँ पर फंक्शन कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है, यू कांट यूज़ दिस टॉयलेट बिकॉज द सिस्टर्न इज़ एम्प्टी। कोई व्यक्ति जो है किसी के घर पर गया और तो उस घर का जो होस्ट है, तो वो जो है उस गेस्ट से कहता है यू कांट यूज़ दिस टॉयलेट, आप जो है इस टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, बिकॉज द सिस्टर्न इज़ एम्प्टी, क्योंकि जो टंकी है, जो कंटेनर है, वो खाली है, वो पानी नहीं है उसमें, और पानी नहीं है तो दिक्कत फिर आप ही को होगी। तो जाना है तो अपने रिस्क पे जाइए, क्योंकि पानी तो है नहीं, और बिना पानी के क्या हाल होगा, हाल बेहाल हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया दोस्तों हमारा कंप्लीट, और ये हमारा आज का पहला वर्ड कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पहला वर्ड सिस्टर्न, केवल एक ही सिचुएशन में, यानी कि केवल एक ही मीनिंग है इसका जो हमें ध्यान रखना है, या जहाँ पे इसका यूज़ करना है अपने को। क्लियर?
तो ये हमारा पहला वर्ड कंप्लीट। अब आते हैं हम हमारे दूसरे वर्ड के ऊपर। आज का जो हमारा सेकंड मीनिंग है दोस्तों वो है कैनपी। तो ये मिस्टर सिस्टर्न की फैमिली हमने पढ़ ली है, मिस्टर सिस्टर्न से हम मिल लिए हैं। इनकी फैमिली में केवल ये एक ही मेंबर हैं। अब इनको छोड़ कर के दूसरी फैमिली के ऊपर जो है हम आते हैं, या दूसरी फैमिली से हम मिलने चलते हैं हमारी डिक्शनरी की दूसरी आज की फैमिली। ये फैमिली है मिस्टर कैनपी की फैमिली। मिस्टर कैनपी यानी कि इस फैमिली के हेड कौन हैं? मिस्टर कैनपी हैं। और मिस्टर कैनपी की फैमिली में भी ये एकमात्र मेंबर हैं। बस ये अकेले ही रहते हैं अपने परिवार में, और कोई मीनिंग अपने को इनसे जुड़ा हुआ नहीं पढ़ना है, यानी कि ये केवल एक ही मीनिंग हमें पढ़ना है। अच्छा, जो लोग ये फैमिली को लेकर के, बहुत सारे बच्चे जो है मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि सर ये फैमिली जो है हमें समझ नहीं आई, ये फैमिली क्या है, आप फैमिली कहाँ से बात कर रहे हो, कहाँ से ये फैमिली वाला रेफरेंस आप लेकर के आ रहे हो। तो दोस्तों, जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उन्हें जो है ये बात अच्छी तरह से पता होगी, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हमने जो है हमारी क्लास को स्टार्ट किया है, फैमिली वाले कॉन्सेप्ट को लेकर ही, ताकि ये चीज़ को हम जो है बेहतर तरीके से समझ पाएँ और अच्छे ढंग से समझ पाएँ और फिट करके रख सकें दिमाग में। ठीक है, तो आपको अगर पता नहीं है तो आप जो है पुरानी क्लासेस जा कर के देखिए, क्योंकि वहाँ से जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो जा कर के जो है आप अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ पाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। क्लियर है? देखिए, तो दूसरी आज की जो हमारी फैमिली है वो है कैनपी, यानी कि दूसरा हमारा जो आज का मीनिंग है वो है कैनपी। और इस वर्ड का CANOPY इसका उच्चारण क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, देखिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देख लीजिए। ये क की साउंड है, ये लॉन्ग ए की साउंड है, ए, लॉन्ग ए की साउंड, ये लॉन्ग ए की साउंड है, ए, लॉन्ग ए की साउंड। ये न की साउंड, ये लाइट अ, बिल्कुल सेम जो यहाँ पर आया था। ये प की साउंड, ये शॉर्ट ई की साउंड। तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? कैनपी। और जो वर्ड स्ट्रेस है वो इस वर्ड में इस क वाली साउंड के ऊपर लगेगा। स्ट्रेस जो है क वाली साउंड के ऊपर अपने को देना है, रखना है। तो जब स्ट्रेस क वाली साउंड के ऊपर आएगा तो इस वर्ड को हम किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? कैनपी, 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 कुछ इस तरह से। और ये वर्ड जो है ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन के रूप में फंक्शन करेगा दोस्तों, यानी कि ये भी एक नाउन है। क्लियर? अब देखते हैं इसकी सबसे पहली सिचुएशन जहाँ पर इस वर्ड का हमें इस्तेमाल करना है। देखिए, कैनपी वर्ड का सबसे पहला मीनिंग है दोस्तों अ कवर दैट इज़ फिक्स्ड और हैंग्स अबव अ बेड, सीट एट्सेट्रा। कोई भी एक ऐसा कवर किसी भी चीज़ का, चाहे वो फैब्रिक किसी कपड़े का हो या किसी मेटल का हो, कोई भी ऐसा कवर दैट इज़ फिक्स्ड, जो कि अच्छी तरह से फिक्स होता है, अच्छी तरह से लगा हुआ होता है, और हैंग्स या फिर लटका हुआ होता है अबव अ बेड, किसी एक पलंग के ऊपर, अ सीट या फिर किसी सीट के ऊपर, जो बैठने वाली सीट होती है, चेयर, उसके ऊपर, एट्सेट्रा, इत्यादि चीज़ों के ऊपर, एज अ शेल्टर, एक शेल्टर के रूप में। शेल्टर मतलब एक शेड के रूप की तरह, बिल्कुल जहाँ पर आप बैठ कर के जो है रेस्ट कर सको, जो आपको धूप से बचाए, जो आपको बारिश से बचाए, तो एक जहाँ पे आप शरण ले सको, छाया जहाँ पे ले सको, तो उसको बोलते हैं हम शेल्टर। एक शेल्टर के रूप में, और डेकोरेशन, या फिर जो है डेकोरेशन के लिए भी कई बार इसका इस्तेमाल किया जाता है, साज सजावट के लिए, तो उसे जो है हम कैनपी कहते हैं दोस्तों। अब ये तो हो गई बुक की लैंग्वेज। अब हम जो है हमारी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं दोस्तों। पहला मीनिंग जो हमने यहाँ पर पढ़ा है उसका मीनिंग ये है, देखिए कई बार क्या होता है, आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में अक्सर देखा होगा कि जो बेड होते हैं उन बेड के ऊपर जो है वो आसपास उनके चारों कॉर्नर्स पे जो है इस तरह से लकड़ी के पोल लगा करके उनके ऊपर जो है इस तरह से चादर उनके ऊपर इस तरह से लगी हुई होती है, या फिर जो हम मॉस्किटो नेट वगैरह जो लगाते हैं उसमें भी किस तरह से चारों तरफ से जो है बेड को कवर कर लेते हैं। तो ऊपर की तरफ जो है कुछ इस तरह से सीलिंग की तरह, जैसे हमारे घर की जो दीवार होती है ऊपर की तरफ जो होती है, जो छत होती है, आसपास दीवारों के ऊपर जो छत होती है,
तो उसके निचले हिस्से को हम सीलिंग कहते हैं। तो जिस तरह से वो हमें कवर करके रखती है, ठीक उसी तरह से हम बेड के ऊपर भी जो है कई बार 4 पिलर्स खड़े करके, लकड़ी के जो है उसको खड़े करके उसके ऊपर जो है इस तरह से चादर डाल लेते हैं चारों तरफ से। तो वो चीज़ जो है छत की तरह हो जाती है, उस पलंग की छत बन जाती है, जो कि कपड़े की बनी होती है आमतौर पर, ठीक है, क्योंकि फैब्रिक उसके ऊपर इस तरह से डाला हुआ होता है। तो कई बार लोग उसको जो है शेल्टर की तरह भी काम में लेते हैं, या कई बार उसको जो है डेकोरेशन की तरह भी जो है काम में लेते हैं। और वही तो हमने पढ़ा है कि कोई भी एक ऐसा कवर जो कि पूरी तरह से अच्छी तरह से फिक्स हुआ रहता है या लटका हुआ रहता है किसी भी पलंग के ऊपर या फिर किसी भी सीट के ऊपर, एज अ शेल्टर के रूप में, या डेकोरेशन या साज सजावट के रूप में, भाई या तो आप डेकोरेशन के लिए लगा दो या फिर जो है शेल्टर के लिए लगा दो, जैसी आपकी इच्छा। तो वो जो फैब्रिक होता है, जो चाहे किसी सीट के ऊपर हो या फिर किसी बेड के ऊपर हो, तो उस चीज़ को जो है हम कैनपी कहते हैं दोस्तों, वो होता है कैनपी। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। द कैनपी अबव योर बेड इज़ वेरी अट्रैक्टिव। आपके बेड के ऊपर जो कैनपी लगी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा आकर्षक है। अब देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने बेड के ऊपर जो है बहुत ही सुंदर तरीके से जो है उसको सजाने के लिए, उसको डेकोरेट करने के लिए, इंटीरियर डिज़ाइन को जो है बेहतर बनाने के लिए अपने बेड के ऊपर इस तरह से चादर लगा लेते हैं, उसको कवर करने के लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए। तो उस चीज़ को ही जो है हम कैनपी कहते हैं दोस्तों। तो किसी ने देखा होगा तो उसने जा कर के बोला कि आपकी बेड के ऊपर जो एक कैनपी लगी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और ये वर्ड यहाँ पर नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द कैनपी ऑफ दिस जीप इज़ वेरी यूज़फुल। आपकी जीप की जो एक कैनपी है ये बहुत ही ज़्यादा काम की है, बहुत ही यूज़फुल है। अब आपने देखा होगा कि जीप की कैनपी कैसे हो गई। जीप की कैनपी ऐसे हुई दोस्तों क्योंकि बहुत सारी जीप को आपने देखा होगा वो ओपन रहती है। बहुत सारे लोगों की जीप आपने देखा होगा ऊपर उसके कुछ भी नहीं होता, ओपन जीप रहती है वो। हालांकि लेकिन जब धूप में जब वो लोग जा रहे होते हैं या बारिश में जब वो लोग जा रहे होते हैं तो ऊपर जो है कुछ ऐसे ऊपर से जो है वो लग भी जाती है। तो सपोज़ कीजिए जैसे किसी ने उस कैनपी को लगवा लिया। अब आपने ये भी देखा होगा कि वो कैनपी जो है मेटल की अलग आती है और फैब्रिक की अलग आती है। आप अगर फैब्रिक की लगाना चाहो तो फैब्रिक की भी लग जाती है, और मेटल की लगवाना चाहो तो मेटल की भी वो बन जाती है। हालांकि जो पुरानी जीप वगैरह जब आती थी, महिंद्रा की आपने जीप वगैरह देखी होगी पुरानी, तो उन जीप के ऊपर बिल्कुल कैनपी की ही जो है वो लगी हुई होती थी। या फिर जो ट्रैक्टर वगैरह पे आती थी, ट्रैक्टर वगैरह पे भी आपने देखी होगी जो कैनपी आती है वो भी अधिकांश तो जो है फैब्रिक की आती है। हालांकि कुछ लोग जो है मेटल की भी लगवा लेते हैं। तो उसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो जो कैनपी है वो किसके ऊपर बनी हुई है? सीड्स के ऊपर, क्योंकि उसमें सीड्स लगी होती है दोस्तों, और उन सीड्स के ऊपर हम बैठते हैं। तो उन सीट के ऊपर जब हम बैठते हैं तो धूप से और बारिश से बचने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, तो वो जो ऊपर कवर होता है उसी को हम कैनपी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो है हमने बेड की कैनपी के बारे में बात कर ली, और यहाँ पर हम किसी गाड़ी की सीट के ऊपर लगी हुई कैनपी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम कि इस जीप की जो कैनपी है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, बहुत काम की है। और यहाँ पर ये वर्ड जो है ये नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है दोस्तों। क्लियर है? तो ये हमारा पहला वर्ड जिसका पहला मीनिंग, माफ़ कीजिएगा, ये हमारा दूसरा वर्ड जिसकी पहली सिचुएशन हमने कंप्लीट कर ली है, यानी कि दूसरा मीनिंग जो है, इस दूसरे वर्ड का पहला मीनिंग जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे जो है इस वर्ड के और मीनिंग्स हैं, यानी और भी 3 सिचुएशंस में इनका इस्तेमाल जो है, इस वर्ड का इस्तेमाल करना होता है हमें। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे इसके बाकी बचे हुए 3 मीनिंग्स को स्टडी करते हैं। आप लिख लीजिए इनको। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम इस वर्ड के सेकंड मीनिंग के बारे में, यानी कि अब बात करते हैं हम इस वर्ड की सेकंड सिचुएशन के बारे में जहाँ पर अपने को इसे यूज़ करना है। देखिए, कैनपी वर्ड की दूसरी सिचुएशन, यानी कि कैनपी वर्ड का इसका दूसरा मीनिंग ये है, अ लेयर ऑफ समथिंग दैट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया लाइक अ रूफ, स्पेशली ब्रांचेस ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ की कोई भी लेयर
जो कि किसी एक एरिया के ऊपर फैली हुई रहती है, लाइक अ रूफ, एक छत की तरह। स्पेशली ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, विशेष रूप से पेड़ की जो शाखाएं होती है जंगल में, वो जिस तरह से किसी एक एरिया के ऊपर यानी उस जंगल की मिट्टी के ऊपर जिस तरह से फैली हुई रहती है, तो उस चीज़ को, उस लेयर को जो है हम कैनपी कहते हैं दोस्तों। अब ये तो बात हो गई यहाँ पे बुक की लैंग्वेज के बारे में। अब हम इस चीज़ को जो है हमारी सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी परत, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, जब एक छत की तरह फैली हुई रहती है, उसी चीज़ को हम कैनपी कहते हैं। विशेष रूप से जैसे जंगल में जो धरती होती है, तो उस ज़मीन के ऊपर किस तरह से पेड़ की जो शाखाएं होती है वो एक छत की तरह उसको कवर करके रखती है, एक लेयर की तरह। जैसे छत हमें, हमारे घर को, हम सबको कवर करके रखती है, बचाती है अब हमें धूप से, बारिश से, ठीक उसी तरह से जो बहुत ही घने जंगल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपने देखा होगा कि पेड़ की बहुत सारी शाखाएं आपस में इस तरह से मिली हुई होती है कि सूरज की रोशनी भी जो है उन घने जंगलों में धरती तक बहुत ही मुश्किल से पहुँच पाती है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर उस धरती की ज़मीन पर वो जो पेड़ की शाखाएं हैं, उस पेड़ की शाखाओं ने या उन पेड़ों की शाखाओं ने उस धरती को एक छत की तरह जो है कवर करके रखा हुआ है। तो उस धरती के लिए वो पेड़ की शाखाएं एक लेयर का काम कर रही है, जो लेयर उसे कवर करके रखी हुई है, पूरी तरह से पूरे जंगल के ऊपर फैली हुई है और एक छत की तरह काम कर रही है उसके लिए। तो उसी चीज़ को हम जो है क्या कहेंगे, कैनपी कहेंगे। अब ये ज़रूरी यहाँ पर ये नहीं है कि ये जो है, यानी कि ये सेकंड सिचुएशन केवल जंगल में उस धरती के ऊपर वो जो पेड़ों की शाखाओं की लेयर है, केवल उसी के रेफरेंस में यूज़ किया जाए। मान लीजिए हम भी अगर कहीं पर जा रहे हैं या कहीं घूम रहे हैं, कहीं टहल रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी इस तरह की किसी भी चीज़ की कोई भी लेयर अगर छत की तरह होती है जो हमें कवर करके रखती है, तो वहाँ पर भी हम जो है इस मीनिंग का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है किसके बारे में आपको उदाहरण देकर के समझाया गया है, जंगल में पेड़ की शाखाओं का उदाहरण देकर के जो है यहाँ पर समझाया गया है। क्लियर है मीनिंग? एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, द ट्रीज इन दैट डेंस फॉरेस्ट फेल्ट लाइक कैनपी। उस घने जंगल में जितने भी पेड़ थे वो हमें कैनपी की तरह महसूस हुए। अब वही वाली सिचुएशन आ गई जो मैंने अभी आपको बताया था, अभी हमने पढ़ा है कि जैसे कोई व्यक्ति जो है बहुत ही घने जंगलों में गया, तो वहाँ पर जितने भी पेड़ थे इस तरह से मिले हुए थे आपस में, और उन सभी पेड़ों ने जो है एक छत के जैसी एक लेयर बनाई हुई थी, किसके ऊपर, मानो धरती की छत जो है वहाँ पर बनी हुई हो, और उस लेयर ने, पेड़ों की उन शाखाओं ने उस धरती को पूरी तरह से जो है छत की तरह कवर कर रखा हो। तो इसीलिए वो कहने वाला जो व्यक्ति है वो यहाँ क्या कह रहा है कि उस घने जंगल में वो जितने भी पेड़ थे वो हमें जो है किसकी तरह फील हुए, कैनपी की तरह फील हुए। और ये कैनपी यहाँ पे मैंने नाउन के रूप में जो है अंडरलाइन कर रखा है, तो ये जो है नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों? ये फर्स्ट एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इट सीम्स लाइक अ कैनपी ऑफ लीव्स। अब यहाँ पर जो है ये बिल्कुल एकदम पत्तियों की कैनपी की तरह प्रतीत हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है सेकंड एग्जाम्पल में जो स्पीकर है वो क्या कह रहा है, जैसे सपोज़ कीजिए कि हम जो है कहीं पर किसी गार्डन में गए। अब गार्डन में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग, जो बेलें होती है, बेलें जो पत्तियाँ जिस पे अलग अलग तरह के फूल आते हैं, पत्तियाँ आती है, बहुत सारी पत्तियाँ होती है उस पर, तो वो क्या होती है कि जाली के सहारे सहारे उनको आगे जो है ले जाया जाता है। तो सपोज़ कीजिए अगर कहीं पर किसी एक गार्डन में जाली इस तरह से लगी हुई है, उनके सहारे सहारे बेल जो है उनको आगे एक्सटेंड किया हुआ है, बढ़ाया हुआ है, और उनके ऊपर बहुत सारी पत्तियाँ और फूल वगैरह जो है आए हुए हैं। अब आप जो है जब उस जाली के नीचे से होकर के जब आगे बढ़ते हो, तो आपको वो पूरी की पूरी जाली और उनके सहारे सहारे लगी हुई जो बेलें हैं, उनकी पत्तियाँ और जो फूल है, बिल्कुल एक छत की तरह जो है आपको फील हुए। तो आप क्या कहोगे कि यार ये जो जाली है और इस जाली पर लगी हुई जो है बेलें हैं, तो इस बेल पर जो पत्तियां हैं और इन बेलों पर जो फूल हैं वो बिल्कुल किसकी तरह प्रतीत हो रहे हैं, बिल्कुल एक कैनपी की तरह प्रतीत हो रहे हैं। यानी कि ये तो कैनपी की तरह काम कर रहे हैं हमारे लिए। तो वही वाली सिचुएशन यहाँ पर है, क्योंकि उसने एक छत की तरह काम किया ना आपके लिए,
तो ये क्या हो गई, एक लीफी कैनपी हो गई, यानी कि पत्तियों से बनी हुई जो है कैनपी हो गई, लीफी कैनपी हो गई या कैनपी ऑफ लीव्स हो गई। क्लियर है? तो ये यहाँ पर जो वर्ड है ये नाउन के रूप में जो है फंक्शन कर रहा है या फंक्शन करेगा यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों? तो ये सेकंड सिचुएशन हमने जो है इस कैनपी वर्ड की कंप्लीट कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं हम थर्ड नंबर के वर्ड के ऊपर। देखिए तीसरी सिचुएशन इस वर्ड की है, कैनपी वर्ड की, अ रूफ दैट इज सपोर्टेड ऑन पोस्ट्स एंड इज समटाइम्स ऑल्सो अटैच्ड एट वन साइड टू अ बिल्डिंग। कोई भी एक छत किसी भी चीज़ की जिसे कि पोस्ट के ऊपर सपोर्ट किया जाता है। पोस्ट का मतलब होता है दोस्तों लकड़ी की जो छोटी छोटी टुकड़े होते हैं या किसी भी मेटल के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें खड़ा करके या आड़ा लगा करके उसके सहारे, जैसे टीन शेड आपने देखे होंगे, जो टीन शेड वगैरह कराते हैं, या किसी भी तरह की कोई जो कैनपी लगाते हैं अपने घर के बाहर या अपनी शॉप के बाहर एंगल्स पर या लकड़ी के टुकड़ों पर। तो जिन टुकड़ों के, जिन मेटल के टुकड़ों के ऊपर या जिन लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर उसे सपोर्ट किया जाता है उसे हम पोस्ट कहते हैं दोस्तों। वो होता है पोस्ट का मीनिंग। ठीक है? तो कोई भी ऐसी छत जिन्हें पोस्ट के ऊपर सपोर्ट देकर के बनाया जाता है एंड इज समटाइम्स ऑल्सो अटैच्ड एट वन साइड टू अ बिल्डिंग, या फिर कभी कभी ये छत क्या होती है दोस्तों, ये जुड़ी हुई होती है, लगी हुई होती है किसी भी बिल्डिंग के एक और। ठीक है? अब ये तो है हमारा बुक की लैंग्वेज, बुक का मीनिंग। अब हम इसे जो है हमारी डेली लाइफ की जो ज़िंदगी होती है उसमें अप्लाई करके समझते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जो है शॉप्स वगैरह के बाहर धूप वगैरह से बचने के लिए या बारिश वगैरह से बचने के लिए बहुत सारे लोग जो है इस तरह से टीन शेड जो है करा लेते हैं, या फिर किसी फैब्रिक का जो है इस तरह से कपड़ा लगा लेते हैं, या फिर किसी मेटल का जो है इस तरह से शेड जो है वहाँ पे बना लेते हैं। और वो कहाँ पर बनाया जाता है, किसी भी बिल्डिंग के, जैसे ये बिल्डिंग की दीवार है तो इस तरह से लोहे की एंगल लगा करके या लकड़ी का कुछ भी लगा करके उसके सहारे उस शेड को जो है बांध दिया जाता है। जैसे आपने जो वेजिटेबल मार्केट होता है, सब्जी मंडी वगैरह जो होती है, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल करके जो है ऐसे पाल जो है उसके ऊपर बांध देते हैं। तो वो क्या हो गई, उनके लिए कैनपी हो गई। और वहाँ पे किसके सपोर्ट के ऊपर बांधा उसको, पोस्ट के ऊपर, लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर। ठीक उसी तरह से किसी भी बिल्डिंग के बाहर की तरफ जब इस तरह से टीन शेड लगाए जाते हैं या किसी दुकान के बाहर लगाए जाते हैं तो उनको किसके ऊपर सपोर्ट दिया जाता है, उन पोस्ट के ऊपर, उन मेटल के टुकड़ों के ऊपर, और इस तरह से लगा दिया जाता है। और वो कहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, किसी भी बिल्डिंग के किसी एक हिस्से की तरफ जो है वो जुड़े हुए होते हैं। वही बात हमने पढ़ी है, एंड इज समटाइम्स ऑल्सो अटैच्ड एट वन साइड टू अ बिल्डिंग। कई बार जो है हमें देखने को मिलता है, या तो वो जो है कई बार तो दीवार में ही जब मकान बन रहा होता है तो उसी में उसको दबा करके और उसी के ऊपर से जो है दीवार चुना दी जाती है, या फिर कई बार जो है दीवार में ही उसको थोड़ा सा काट करके उसमें दबा दिया जाता है, या फिर कई बार एंगल बना करके वहाँ पर उसे सपोर्ट लगा करके और इस तरह से उसे जोड़ा जाता है। तो इसीलिए कई बार हमें ये किस तरह से देखने को मिलती है, किसी बिल्डिंग के एक और जो है ये जुड़ी हुई होती है। तो उसी चीज़ को जो है हम कैनपी कहते हैं, और ये कैनपी की थर्ड सिचुएशन है दोस्तों, जहाँ पर अपने को इस वर्ड का इस्तेमाल करना है। ठीक है? एग्जाम्पल्स देखते हैं। अ न्यू स्टील एंट्रेंस कैनपी फॉर द बिल्डिंग। उस बिल्डिंग के लिए जो एंट्रेंस है उस बिल्डिंग का, उस बिल्डिंग के एंट्रेंस के लिए एक नई स्टील की कैनपी जो है बनाई गई है। यानी कि सपोज़ कीजिए किसी बिल्डिंग की जो है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसका एक एंट्रेंस है, तो उस एंट्रेंस को कवर करने के लिए उसके ऊपर जो है एक स्टील की, मेटल की बहुत बड़ी कैनपी जो है बनाई गई है। और वो कैनपी क्या काम करेगी दोस्तों, लोगों को जो है धूप से और बारिश से बचाने का काम करेगी। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है अ फैब्रिक कैनपी टू प्रोवाइड शेड इन द बैकयार्ड। पीछे की तरफ छाया प्रोवाइड करने के लिए कपड़े की जो है बनाई गई एक कैनपी। अब देखिए, मैंने आपको अभी अभी एग्जाम्पल दे करके बताया था, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सब्जी मंडी में या तो कोई कपड़ा बांध लेते हैं शेड के लिए, या फिर जो है किसी दुकान के बाहर ऐसे कपड़ा लगा लेते हैं।
आप लोगों ने टेंट वगैरह भी देखे होंगे दोस्तों, शादी वगैरह में जो टेंट वगैरह लगाए जाते हैं, तो इस तरह से जो चांदनी जो इस तरह से टाँकी जाती है, जो टेंट वगैरह जो लगाए जाते हैं, अब वो क्या काम करते हैं, वो भी तो शेड देने का काम करते हैं ना। और उन्हें भी या तो लोहे की एंगल पर सपोर्ट करके लगाया जाता है या फिर लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर सपोर्ट करके लगाया जाता है। हालांकि लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर पहले लगाया जाता था, बांस के जो लकड़ियाँ होती है, बांस की लकड़ी के ऊपर जो है उसको लगा दिया जाता था। आजकल तो जो है लोहे की एंगल्स काम में ली जाती है। तो वो जो ऊपर शेड होती है वो किसकी होती है, फैब्रिक की होती है, तो उसको भी तो हम कैनपी कहेंगे ना। और वही चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी है, फैब्रिक कैनपी। फैब्रिक मतलब कपड़े से बनी हुई कैनपी। टू प्रोवाइड शेड, छाया देने के लिए इन द बैकयार्ड, पीछे की तरफ। सपोज़ करो अब पीछे की तरफ कहीं पर आपको छाया देनी है, तो वहाँ पर छाया देने के लिए आपने क्या की, फैब्रिक की कैनपी बना करके जो है लगा दी। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। 3rd नंबर का मीनिंग कंप्लीट। इसके बाद में है 4th नंबर का और लास्ट मीनिंग, यानी कि कैनपी वर्ड का 4th नंबर की कौन सी सिचुएशन में आपको यूज़ करना है और इसका 4th नंबर का मीनिंग कौन सा है। देखिए दोस्तों, 4th नंबर का मीनिंग है, इसका लास्ट मीनिंग है अ कवर फॉर द कॉकपिट ऑफ एन एयरक्राफ्ट। किसी भी एयरक्राफ्ट के कॉकपिट का जो कवर होता है उसे भी जो है हम क्या कहते हैं दोस्तों, कैनपी कहते हैं। अब कॉकपिट से कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉकपिट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक एयरक्राफ्ट में जो प्लेन होता है हमारा, तो उस प्लेन में जहाँ पर पायलट बैठता है तो उस जगह को जो है हम कॉकपिट कहते हैं। जहाँ पर बैठ करके वो उसे ऑपरेट करते हैं, उसे ऑपरेट करके जो है अच्छे से चलाते हैं, तो उस एरिया को जो है कॉकपिट कहा जाता है, जहाँ पर पायलट बैठते हैं। तो जहाँ पर पायलट बैठता है, आपने देखा होगा वहाँ पे ऊपर की तरफ जो शेड होता है, स्पेशली जो फाइटर जेट्स वगैरह जो होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि ऊपर की जो ग्लास की विंडो होती है वो कुछ इस तरह से बंद होती है और इस तरह से ही खुलती है। हालांकि दूसरे जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनमें भी ऊपर की तरफ जो शेड होता है कॉकपिट के, उस शेड को भी हम जो है कैनपी कहते हैं दोस्तों। देखिए एग्जाम्पल, दिस एयरक्राफ्ट हैज़ गॉट अ न्यू कैनपी। इस एयरक्राफ्ट को जो है अभी अभी नई कैनपी लगाई गई है, यानी कि सपोज़ कीजिए किसी एयरक्राफ्ट की कैनपी को रिप्लेस किया गया है, तो इसीलिए हमने क्या कहा कि इस एयरक्राफ्ट में जो है एक नई कैनपी लगाई हुई है या लगाई गई है। तो ये कैनपी यहाँ पे नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, द कैनपी ऑफ दैट एयरक्राफ्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। उस एयरक्राफ्ट की जो कैनपी है वो कैसी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कैनपी है ये नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो ये जो है सारे के सारे 4 जो हमने सिचुएशन समझी, सारे के सारे 4 जो हमने मीनिंग समझे, ये कैनपी वर्ड्स के कैनपी वर्ड के मीनिंग्स हैं दोस्तों। और केवल इस कैनपी वर्ड को इन्हीं 4 सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके आगे और कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसके आगे कुछ भी पढ़ने की, आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन 4 सिचुएशन से ज़्यादा इसे किसी भी और सिचुएशन में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सिर्फ आपको ये 4 सिचुएशंस, ये 4 मीनिंग जो है इस कैनपी वर्ड के समझ लेने हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए तो कहीं भी आप नहीं पिछड़ोगे दोस्तों, ये गारंटी है। और ये मैं आपको जो है लिख करके जो है या बोल करके या किसी भी तरह से जो है आपको बता रहा हूँ, तो आप जो है लिख लीजिए। हालांकि आप खुद भी जो है समझदार हैं, मैटर जो है, कंटेंट जो है सभी जगह अवेलेबल है। आप लोगों ने भी देखा होगा, डिक्शनरीज़ वगैरह देखते होंगे, पढ़ते होंगे। तो इससे ज़्यादा अगर कहीं मिल जाता है तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा, मेरे भी काम आएगा। लेकिन मुझे तो जो है बस इतना ही पता है, तो ये पढ़ लेंगे तो आपका काम जो है बन जाएगा और कहीं भी आप नहीं पिछड़ोगे दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है हमारे आज के 2 मीनिंग्स कंप्लीट हैं। अब आप इनको लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी हो, लेकिन इन्हें नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। भविष्य में भी आपके बहुत काम आएंगे, स्पीकिंग के लिए आपके बहुत काम की चीज़ है, कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये मैटर काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो ये आज के हमारे 2 मीनिंग्स कंप्लीट हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। और अब आपको जो है रोज़ाना की तरह दिन भर जो है इन मीनिंग्स को रिपीट करना है, पढ़ना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, उन्हें बताना है, और जिन्हें इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
वहाँ तक इसे ज़रूर फॉरवर्ड करना है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं एक बार फिर से कल नए वीडियो में और 2 मीनिंग्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सभी को हंसाते रहिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।